हे एवरीवन, तो हम देख रहे थे एमपी अकोमोडेशन एक्ट की मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अभिदारी की बेदखली के लिए भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत वाद में अभिदारी पर विहित प्रारूप में तामील कर दिए जाने पर वह उस स्थान से बेदखली के लिए की गई प्रार्थना में तब तक प्रतिवाद नहीं करेगा जब तक कि वह संबंध की तामील की तारीख से कितने पूरे 15 दिवस के भीतर प्रतिवाद करने की इजाज़त हेतु विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता और भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी से यथाबंधित इजाज़त अभिप्राप्त नहीं कर लेता है यदि उसे वास्तविक आवश्यकता है और वह चाहता है कि उसका मकान खाली कराया जाए। जो भूस्वामी मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 23A के अधीन कोई मिथ्या या तुच्छ आवेदन करता है तो उसे एक बार में उस स्थान के कितने 6 माह के भाड़े से अनधिक के प्रतिकारात्मक खर्चों से भारित किया जाएगा। बेदखली के आदेश के प्रवर्तन को रोकने के लिए भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश कुल मिलाकर कितने 6 माह के अधिक की काल अवधि के लिए प्रवर्त नहीं रहेगा। ठीक, बेदखली के रोकने के लिए आदेश को रोकने के लिए भाड़ा नियंत्रक अधिकारी या उच्च न्यायालय द्वारा यदि कोई आदेश पारित किया गया तो 6 माह की अवधि से अधिक के लिए प्रवर्त नहीं रहेगा। प्रत्येक अभिधारी भाड़े पर का संदाय संविदा द्वारा नियत किए गए समय के भीतर ऐसी संविदा के अभाव में उस मास के जिसके लिए वह देय हो ठीक आगामी मास के कितने 15वें दिवस यानी 15 दिन की सूचना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब किसी अभिधारी द्वारा उसे भाड़े पर दिए गए स्थान के संबंध में उपभोग किए जा रहे आवश्यक प्रदाय को भूस्वामी द्वारा बंद कर दिए जाने पर ऐसा प्रदाय प्रत्यावर्तित करने का आदेश किसके द्वारा दिया जाएगा? भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के द्वारा। यदि भूस्वामी द्वारा अभिधारी द्वारा उपभोग किए जा रहे आवश्यक प्रदाय को बिना किसी न्याय संगत एवं पर्याप्त हेतु के बंद किया जाना पाया जाता है तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी क्या निर्देश देगा कि 50 रुपये से अनधिक के प्रतिकर का संदाय भूस्वामी द्वारा अभिधारी को किया जाए। कोई भी न्यायालय मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक कि उक्त अपराध की बाबत परिवाद उस तारीख से जिसको कि वह अपराध किया गया कितने 3 माह के भीतर न किया गया हो। ठीक, तो संज्ञान लेने के लिए कितना है टाइम पीरियड? 3 वर्ष है। किराए पर दिए गए स्थान के साथ खुली भूमि में यदि भवन स्वामी भवन निर्मित करना चाहे तो प्रकरण के आधार पर किस धारा के अंतर्गत आवेदन करेगा? तो धारा 22 के अंतर्गत आवेदन करेगा खुली भूमि में यदि वह भवन निर्माण करना चाहता है तो। विधिक भाड़ेदारी के तहत भाड़े के स्थान पर भाड़ेदार के उत्तराधिकारियों को न्यायगत होने या स्वतः होने योग्य यदि उस स्वतः रहता है। यह सिद्धांत किस बात में प्रतिपादित किया था? तो ये किया गया था दामादी लाल बनाम परशुराम में। ठीक है, इसमें कहा गया था कि यदि विधिक भाड़ेदारी के तहत भाड़े के स्थान भी भाड़ेदार के उत्तराधिकारी को न्यायगत होने योग्य यदि कोई स्वतः रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23A के प्रावधानों के अंतर्गत दिए गए आधारों पर भवन रिक्त कराने के लिए किसको आवेदन किया जाएगा? तय किया जाएगा भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को। धारा 23A के अंतर्गत भवन रिक्त कराने के लिए कौन सा आधार भवन स्वामी को प्राप्त है? तो ये है भवन की स्वयं की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर। और 23A के तहत भवन स्वामी द्वारा आवेदन पत्र का स्वरूप होगा अधिनियम में दिए गए प्रारूप के तरह। प्रमाणिक भाड़े के निर्धारण हेतु आवेदन पत्र किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा? तो ये किया जा सकेगा भाड़ेदार द्वारा, भवन स्वामी द्वारा, भाड़ेदार द्वारा, फर्म के किसी भागीदार द्वारा। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर E, सभी सत्य हैं किसी के भी द्वारा। भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी कितने दिन पूर्व से प्रमाणिक भाड़ा निर्धारित कर सकेगा जो कि देय होगा कितने 30 दिन या 60 दिन या फिर तो 30 दिन के भीतर। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा के अंतर्गत दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ होगी? जिला जज को होगी। और 23C के अंतर्गत प्रतिवाद करने के लिए समन प्राप्त होने के बाद कितने दिन के अंदर शपथ पत्र प्रतिवाद करने के कारणों का उल्लेख करना पड़ेगा? तो 15 दिन। यदि धारा 23C के अंतर्गत प्रतिवाद करने की अनुमति न दी जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? तो यह समझा जाएगा कि
आवेदन पत्र में उल्लिखित कारणों को किराएदार द्वारा स्वीकार है और भाड़ा नियंत्रक प्राधिकार द्वारा बेदखली का आदेश दिया जाएगा। धारा 23A के तहत आवेदन पत्र पर भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा? तो लघुवाद न्यायालय की प्रक्रिया 23A के तहत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 23A के अंतर्गत नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया 23D बताती है। या फिर प्रतिवाद करने की स्वीकृति का अधिकार महत्वपूर्ण है, सामान्यतः इससे इनकार नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जहां प्रतिवादी प्रक्रिया में विलंब करे तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी दंडित कर सकेगा। प्रतिवाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रतिवाद करने के लिए भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी पर निर्भर करता है कि वह अनुमति दे या न दे। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23A के अंतर्गत आवेदन पत्र दिए गए आदेश की अपील कहाँ होगी? नहीं होगी। 23A के अंतर्गत यदि आवेदन पत्र पर यदि कोई आदेश दिया गया तो उसकी अपील नहीं होगी। 23A के अंतर्गत आवेदन पर दिए गए आदेश के खिलाफ क्या होगा? पुनरीक्षण होगा। 23A के अंतर्गत आवेदन पर दिए गए आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण करना होगा कहाँ? उच्च न्यायालय को। ठीक, 23E के अंतर्गत पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश में क्या देखेगा? तो वह देखेगा आदेश की वैधता और कार्रवाई की नियमितता। धारा 23A के अंतर्गत आवेदन पत्र पर दिए गए बेदखली के आदेश के प्रवर्तन को कुल कितने समय तक रोका जा सकता है? तो 6 माह तक। ठीक, भूस्वामी बेदखली के आदेश के कितने समय बाद पर वह कब्जा प्राप्त कर सकेगा? तो 2 माह। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 23A के तहत भवन स्वामी मिथ्या तुच्छ आवेदन देता है तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी उस पर कितना दंड अधिरोपित कर सकेगा? तो 6 माह के भाड़े तक। 23J में कौन भवन स्वामी नहीं होगा? तो केंद्र सरकार का सेवारत कर्मचारी। ठीक, भाड़ेदार द्वारा भवन स्वामी को दिए गए किराए के बदले में रसीद लेने का अधिकार किस धारा के तहत प्राप्त है? धारा 24 के तहत। जहां भाड़ेदार व भवन स्वामी के बीच भाड़े के भुगतान के संबंध में तिथि निश्चित न हो वहां भाड़े का भुगतान किया जाएगा केवल देय माह के लिए आने वाले माह के 15 दिन। ठीक है, एक मिनट। यदि भूस्वामी या उसका अभिकर्ता भाड़ेदार से प्राप्त भुगतान की रसीद नहीं देता है तो भाड़ेदार उसकी प्राप्ति हेतु भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के कितने समय तक आवेदन कर सकेगा? तो 2 माह तक। भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा भवन स्वामी पर उसके द्वारा भाड़ेदार का भुगतान रसीद प्रदान न करने पर कितना दंड लगाया जा सकता है? तो भाड़ेदार द्वारा किए गए भाड़े के भुगतान के 2 गुने तक। धारा 24 के अंतर्गत भवन स्वामी किराएदार द्वारा न दिए जा रहे किराए के लिए क्या भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा? तो नहीं कर सकेगा। किस धारा के प्रावधानों के तहत यदि भवन स्वामी भाड़ा लेने से इनकार करे तो किराएदार भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को जमा कर सकेगा? धारा 25 के अंतर्गत। धारा 25 के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के यहाँ आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आवेदन में किन बातों का होना आवश्यक है? तो उस स्थान का विवरण, भूस्वामी के नामों व पतों का विवरण और आवेदन प्रस्तुत करने का कारण, ये सभी प्रदर्शित किए जाएंगे। भाड़ेदार द्वारा धारा 25 के अंतर्गत दिए गए आवेदन पत्र में जानबूझकर असत्य कथन किए हैं तो उस पर भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी कितना अर्थदंड आरोपित कर सकेगा? तो 2 माह के किराए के बराबर। यदि भवन स्वामी ने भाड़ेदार द्वारा धारा 24 के तहत जमा भाड़े को निकाल लिया है तो इसका तात्पर्य होगा कि भवन स्वामी को भाड़ेदार द्वारा दिए गए आवेदन की बातें स्वीकार हैं। किराएदार द्वारा धारा 25 के अंतर्गत जमा भाड़े को कितने समय तक भवन स्वामी यदि नहीं निकाले तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी उस धन को राजसात करने का आदेश दे सकेगा? तो 5 वर्ष तक। निक्षेप किए गए भाड़ा राजसात हो सकेगा कौन सी सेक्शन में? धारा 27 में। धारा 25 के अंतर्गत भाड़ेदार द्वारा भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी समक्ष निम्नलिखित में से कब प्रस्तुत किया जाएगा आवेदन? भवन स्वामी भाड़ा लेने से यदि इनकार करे, भवन स्वामी किए गए भुगतान की रसीद प्रदान न करे तो
आई थिंक ये सभी होंगे जहाँ भवन स्वामी निश्चित न हो तब। धारा 27 के अंतर्गत जमा भाड़े के संबंध में कौन सी बात असत्य है, तो उसे भवन स्वामी द्वारा निकाले जाने पर भवन स्वामी को स्वीकारोक्ति मानी जाएगी। भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत है? धारा 28 के तहत है। जिले में कितने भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी होते हैं? तो एक होता है। भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कलेक्टर शासन की अनुमति से करता है। ठीक। और भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी है तो एक न्यायिक अधिकरण है। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील होगी कहाँ पर? तो ये अतिरिक्त जिला जज या जिला जज। ठीक है। भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध कितने दिवस में प्रथम अपील प्रस्तुत की जा सकती है? तो आदेश के दिनांक से 30 दिन में। भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील किस धारा के अंतर्गत प्रस्तुत की जाती है? तो 32 के अंतर्गत की जाती है। भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील किसके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी? तो ये उच्च न्यायालय के समक्ष होगी। द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के लिए कौन सा आधार नहीं है? तो साक्ष्य की संपूर्ण विवेचना न की गई हो, ये जरूरी नहीं है। द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि कितनी है? तो ये है 90 डेज। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि भवन स्वामी भवन की मरम्मत नहीं कराता और किराएदार उपरोक्त मरम्मत बिना भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की अनुमति से करता है तो उसके लिए वह अधिकतम कितनी राशि भवन स्वामी से वसूल कर सकता है? तो 1 वर्ष में देय भाड़े के 12वें भाग के बराबर है। धारा 37 के तहत यदि मरम्मत ऐसी हो जिसको ठीक करना आवश्यक हो तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी कितनी राशि तक मरम्मत कराने का आदेश दे सकेगा? तो भाड़ेदार द्वारा देय वार्षिक भाड़े के आधे के बराबर। यदि वह अनुमति के बिना करता है तो 12वां भाग होगी आधे की 1 वर्ष के, और यदि वह अनुमति से करता है तो वार्षिक भाड़े के आधे के बराबर होगी। धारा 42 के तहत भाड़ेदारी की समाप्ति के बाद किराएदार अधिकतम कितनी समय बाद भवन रिक्त कर देगा? तो है 4 माह। ठीक। दंड के प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 43 में है। और इसमें कौन सही सुमेलित है? तो उपरोक्त सभी हैं। प्रथम अपील 31 में, 32 द्वितीय अपील, अपराध का विचारण 44 में है। किराया नियंत्रण अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान न्यायालय तभी लेगा जब परिवाद अपराध किए जाने की तारीख से कितने दिन के भीतर किया गया है? तो ये 3 माह के भीतर किया गया है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए जाने के लिए उसे कितने 2000 रुपये से अधिक के जुर्माने के लिए दंडादेश पारित करेगा। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के धारा 44 के अधीन संज्ञान लेता है। धारा 42 के अंतर्गत अभिधृति के प्रयोग से हो जाने पर अभिधारी स्थान खाली कर देगा कितने स्थानांतरण सेवानिवृत्ति के 7 दिन के भीतर या अधिकतम 4 माह के भीतर। ठीक है, तो ये दोनों है। यदि धारा 39(2) के अंतर्गत खाली भूमि या खाली होने वाली भूमि का आवंटन कौन करता है? कलेक्टर और प्राधिकृत अधिकारी। 39(2) के अंतर्गत स्थान खाली होने की सूचना दिए जाने के कितने भीतर? 15 दिन के भीतर आवंटित कर सकेगा। ठीक है। यदि स्थान खाली हो गया है या खाली होने वाला है तो भूस्वामी को सूचना दी जाएगी। कहाँ पर, कौन से सेक्शन में? तो ये दी जाएगी 39(1) में। आपात के दौरान स्थान के आवंटन के संबंध में उपबंध किस विशेष उपबंध कहाँ है? तो 40A में है। ठीक। और यदि भूस्वामी या भिखारी न्यायसंगत एवं पर्याप्त हेतु के बिना जल या विद्युत प्रदाय रोक देता है तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी भूस्वामी को आदेश दे सकेगा कि वह भिखारी को कितना 50 रुपये से अनधिक प्रतिकर प्रदान करे। लोक सेवक है तो कलेक्टर, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी, कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ये सब लोक सेवक हैं। कलेक्टर एवं भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को संरक्षण प्राप्त है काम सेक्शन 49 में। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है किसको? राज्य सरकार को। ठीक। इसमें सही युग्म बेदखली का बाद देखो सिविल न्यायालय में जाएगा। स्थान का आवंटन कौन करेगा? भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी करेगा। और अपराध का विचारण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट करेगा। भाड़े का निक्षेप न्यायालय के रजिस्ट्रार के यहाँ गलत है। निम्न में से किस वाद में यह कहा गया है कि भवन के स्वामी या भाड़ेदार स्थान के उद्देश्य में परिवर्तन नहीं कर सकता जिसके लिए भवन उपयोग में लिया जाता है वही उद्देश्य माना जाएगा? तो लालजी बाही बनाम कलेक्टर सिवनी। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के अधीन अपराधों का विचारण होगा तो कहाँ? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा। किसी मान्यता प्राप्त सड़क
पर अतिक्रमण करने के लिए शास्ति निरूपित की जा सकेगी तहसीलदार द्वारा। प्रत्येक भूध रद्दी पर निर्धारित लगान या राजस्व प्रभार होगा तो उसके लगान लाभ या पक्ष पर। भूमि की आवंटिति के पक्ष में भूमि खाली न करना धारा कौन सी धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? तो धारा 250B के अंतर्गत। अवशेष किराए का भुगतान नहीं करने का आधार पर किराएदार के विरुद्ध निष्कासन का वाद संरक्षित नहीं किया जा सकता जब तक कि मांग सूचना पत्र के निर्वाह के उपरांत अवसान न हो। कितने? 1 माह का। निष्कासन का यह आधार कि किराएदार ने उसकी उद्देश्य के लिए उपयुक्त स्थान बनवा लिया है तभी उपलब्ध होगा, जबकि किराएदारी का उद्देश्य कैसा हो? संयुक्त हो। ठीक। और अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 3 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के बाद किराएदार किराए का संदाय करने में केवल कितने? 3 माह के प्रति माहों तक ही यानी मंथ तक ही पुनः व्यतिक्रम कर सकता है। मकान मालिक न्यायोचित एवं पर्याप्त कारण के बिना किराएदार द्वारा उपभोग में लाई जा रही विद्युत की सप्लाई को बंद कर देता है तो कौन ऐसे सप्लाई प्रत्यावर्तित करने के लिए मकान मालिक को निर्देश देते हुए आदेश करेगा? भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी। निम्नलिखित में से कौन सा धारा 12(1) से में वर्णित आधारों में सम्मिलित नहीं है? व्याधि भूमि स्वामी से इनकार तो व्याधि नहीं है। निम्न में से किस प्रकरण में मकान मालिक 12(1)B में वर्णित आधार पर निष्कासन का जयपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा? तो जहाँ की किराएदार ने संपूर्ण स्थान के किसी भाग में प्रतिफलार्थ या अन्यथा कब्जा छोड़ दिया हो। ठीक। नेक्स्ट है एक सम्मिश्र किराएदारी के प्रकरण में मकान मालिक किराएदार का निष्कासन मांग सकता है तो अधिनियम की धारा 20 में अंतर्विष्ट विशेष उपबंध के अंतर्गत वाद प्रस्तुत कर। जब भूस्वामी किराएदार से धारा 12 की उपधारा 1 के खंड 6 के अंतर्गत किए गए किसी आदेश के अनुसरण में किसी स्थान का कब्जा प्राप्त कर लेता है तब वह उसे पुनः किराए पर नहीं दे सकेगा तो 2 वर्षों के भीतर। ठीक। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।